टाइम का स्केल भी मिलना चाहिए, इससे पहले समझौता नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं संघर्ष समिति को भी बता देना चाहता हूं। इसी के साथ आगे आप अन्य लोगों को भी जोड़ेंगे। संविदा कर्मी जैसे बात आ रही थी, संविदा कर्मी हमारे साथ हर आंदोलन में रहे हैं और रहेंगे, और अन्य प्रदेश में अगर वो आज नियमित हो चुके हैं तो यहाँ भी नियमित होंगे। उन्हें जोड़ने की आवश्यकता है। हालांकि वो जुड़े हैं, यहाँ पे चूंकि केवल केंद्रीय और सदस्य का था, इसलिए उपस्थिति उनकी कम रही। इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। साथियों, वो रहेंगे, लेकिन हमें भी अगर अग्नि पंक्ति में है तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आ रहा है आगे के आंदोलनों में सम्मिलित होगा तो वो एक आशा से सम्मिलित है। और साथियों, एक बात आपसे भी कह देना चाहता हूं कि यह जो 3 पदोन्नति की मांग है वह उत्तराखंड ने हमारे ही समझौते के आधार पर ले लिया है, लेकिन उसने दिया क्या है और किसके बदले पाया है, इसे भी हमें याद करना पड़ेगा। साथियों, 3 दिन तक बिजली वहां पे बंद रही और 3 दिन तक हमारे साथी वहां जेल में रहे, और केंद्र से सेना बुला ली गई इस बिजली विभाग को चलाने के लिए। लेकिन जब सेना नहीं चला पाई तब जाके वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आना पड़ा और हमसे समझौता करना पड़ा। तब जाके इतने संघर्ष के बाद वो है आपको 3 वेतनमान प्राप्त हो गए। इसी के साथ आप अपने यहाँ के संघर्ष की कल्पना करिए कि हमारे यहाँ कौन सी सरकार है, हमारे यहाँ कौन से अधिकारी हैं, और हमारे यहाँ वित्तीय भार उसका कितना आएगा। तो जो कठिनाइयां हैं उसके अनुसार हमें संघर्ष भी लंबा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए अच्छा क्या है, हम उनसे ज्यादा संख्या में भी, उनसे ज्यादा हमारा वित्तीय बजट भी है। तो इसलिए हमें भी अगर वो 3 दिन जा सकते हैं तो जेल हो या संघर्ष हो या जब हम कार्य छोड़ देंगे, हम नहीं कह रहे हम कार्य बंद करेंगे, हम कार्य छोड़ देंगे, तो साथियों विश्वास रखिएगा उत्तराखंड की भांति यह प्रबंधन जो इतिहास भूगोल और अर्थशास्त्र पढ़ के आया है या लेखपाल और तहसीलदार हमारे बिजली विभाग को चला नहीं पाएंगे। और जब इतिहास भूगोल और अर्थशास्त्र उस दिन फेल हो जाएगा, जब आप हट जाएंगे, तो उसी दिन ये बुला करके कहेंगे कि आप तकनीशियन हो, इंपॉर्टेंस हमें आपकी समझ में आ गई, और उसके बाद वह आपको मांग देंगे। लेकिन उस हद तक लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी आपको विजय मिलेगी। साथियों, आप आगे एक होंगे, अगले चरण और आंदोलन के और अच्छे से निभाएंगे और अच्छे से उसको पूरा करेंगे। जो भी संयुक्त संघर्ष समिति का यहाँ से निर्देश होगा उसका अक्षर से बिना टिप्पणी के पालन करेंगे। आखिर आप छिपाना क्या चाहते हैं? आखिर आप क्या छिपाना चाहते हैं कि सीबीआई को जांच नहीं देना चाहते? लेकिन जब अभियंता सबर के अधिशासी अभियंता राजेश मिश्रा जी को एक जांच समिति क्लीन चिट देती है तो आप कहते हैं सरसरी जांच है, दोबारा जांच होगी या पुनर्नियमित होगी। यह दोगली नीति क्यों है? यह दोगली नीति है कि आपके लिए एक कमेटी कहती है कि हस्ताक्षर फर्जी है, दूसरी एजेंसी कहती है हमको अनुमति दो, हम क्लियर करेंगे फर्जी है कि नहीं है, तो आप कहते हैं कि नहीं हम अनुमति नहीं देंगे। और वही जब हमारे कार्मिक की बात आती है तो आप जांच पे जांच, जांच पे जांच के जांच और सस्पेंशन पे आप उलझाए हुए। यह दोगली नीति और इसी नीति का विरोध है। साथियों, 2004 के बाद घोटाले के बाद से उसका अनुपालन हुआ और आपके 3 ट्रस्टी चुन करके गए और अब वहां पे बोर्ड का गठन हुआ और उस नियमता अनुपालन हो रहा। लेकिन हस्ताक्षर फर्जी हो चाहे सही हो, लेकिन आप बताइए कि घोटाले तक और 2004 से जब नियम संगत और बिना विधि विरुद्ध जिसके पदेन अध्यक्ष यूपी पीसीएल कॉर्पोरेशन के हैं और जो सारे निवेश होंगे उतने दिनों में निर्णय हुए, वह तो बाय डिफॉल्ट बिना कहे अवैध है, क्योंकि उस समिति में 3 कार्मिक का न चुनाव हुआ न वो प्रमुख थे। इसके लिए आपको कौन सा ये करना है? आपको इन्वेस्टिगेशन, वो तो सरासर नियमों का उल्लंघन है। 2004 से जितने यहाँ तक के चेयरमैन रहे हैं सभी लोग उसके लिए दागी हैं, दोषी हैं, दंडित होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसी प्रकार का यह जो आज हम किसी तरह आंदोलन जब किए तो वह अनुपालन सुनिश्चित हुआ, उसी प्रकार से अब हम समय आया है कि 17 में तो संशोधन हुआ लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 17 में नहीं बना। कोई भी कंपनी बनती है उसके महत्वपूर्ण 2 डॉक्यूमेंट हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना रजिस्टर्ड के वहां कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड के वहां कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है। यानी इस कंपनी के कारपोरेट होने के टाइम पे ही यह नियम था, केवल संशोधन 17 में हुआ, लेकिन अनुपालन न कारपोरेशन के टाइम का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का हुआ, न 17 में अमेंडमेंट का आज तक इन्होंने अनुपालन किया। साथियों, अनुपालन का लाभ क्या है? स्पष्ट महासचिव जी ने पढ़ के सुनाया है। अनुपालन में स्पष्ट है कि एक कमेटी होगी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित होगी, और उसका लाभ क्या है कि